नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। मैं दिवाकर कुमार, मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉकडाउन 3 समाप्त होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन 4 के भी संकेत दे रखे हैं, जो बनता भी है जैसे भी कंडीशन है हमारी इंडिया की। और जिस तरह से अभी केसेस मिल रहे हैं, आप ये सर्टेन हो जाओ कि लॉकडाउन की जो ड्यूरेशन है वो आपको जून लास्ट तक तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। अतः आप लोग अपने पढ़ाई का जो टाइम टेबल रूटीन सेट कर रखे हो उसे फॉलो करो, क्योंकि जैसी स्थिति है कोचिंग वगैरह भी हमें नहीं लग रहा जुलाई से पहले खुल पाएगा, लास्ट जुलाई के बाद ही खुल पाएगा। अतः आप लोग अपने पढ़ाई को बाधित न करें, जो टाइम टेबल फॉलो करते रहे। बट आपने जो भी टाइम टेबल बना रखा है उसमें ये आप ज़रूर ख्याल करना है कि आपके टाइम टेबल में कम से कम मिनिमम 6 घंटे का रूटीन ज़रूर हो पढ़ाई से रिलेटेड, तथा 2 घंटे का रिवीजन। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप घर पे बैठे हो तो ये आपका अभी मेन फोकस यही होना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम आप आने वाले एग्ज़ाम में दे सको। जिनका एसएससी है वो एसएससी पे दे दें, एनटीपीसी तथा ग्रुप डी मैक्सिमम लोगों ने भर रखा है, उसी का केयर करते हुए भी हम अपना जो भी कोर्स अभी चला रहे हैं एडवांस मैथ का, या कल से जो टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है वो सब आने वाले एग्ज़ाम का केयर करके ही चलाया जा रहा है। तो बस आप अपने पढ़ाई को बाधित मत होने दो। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड करें। जिनका तैयारी हो चुका है उनका रिवीजन हो जाएगा। जो लोग कुछ चीज़ों से वंचित रह गए थे, जैसे एडवांस मैथ से या फिर एनटीपीसी का सेट न ले सके, उन लोगों के लिए टेस्ट लॉन्च किया जा रहा है। जो लोग सेट बना रहे हैं वो लोग भी टेस्ट में भाग लें, अपनी स्पीड को बढ़ाएं। कल से हमारा टेस्ट शुरू हो रहा है, टाइमिंग 11 बजे होगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ना कर रखे हैं, हर वीडियो के नीचे में लिंक दिया होता है, आप वहाँ जाएँ, उसे ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेस्ट के जो क्वेश्चन है उन्हीं 2 ग्रुप में अपलोड की जाएगी और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग कोशिश करना, टेस्ट देना, आंसर मैच करना, जब अगले दिन सॉल्यूशन दिया जाए या शाम को जब उसका आंसर दिया जाए, और अपना कितने नंबर आ रहा है 10 में से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग बस अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करो। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा ट्रिगोमेट्री सीरीज चल रहा है, जिसमें आज 4th क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम। पहला हम कुछ देख रहे हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हेडिंग दे रखा है इंपॉर्टेंट फार्मूला का, है ना। चलो, पहला फार्मूला जो आप सबने अच्छे से याद कर रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो, अगर आपको केवल ये याद है तो आप इससे कितने मैक्सिमम चीज़ कवर कर सकते हो। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैथमेटिकल टर्म है जो आपको कितने बच्चे ये भी याद करते हैं, ये भी याद करते हैं, ये भी सारे के सारे याद कर लेते हैं और वो अपने माइंड को भरते चलते हैं। जबकि आप रट्टा मत मारो, मैथ समझने की कोशिश करो। आप बस एक फार्मूला याद करो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो, केवल अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर नहीं, हमें केवल साइन थीटा का मान निकालना हो। तो आपने देखा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बस हम क्या करेंगे, इस पे रूट लगा देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कॉस थीटा पूछे तो कुछ नहीं करना, जिस तरह हमने साइन को स्थिर रखकर कॉस को बराबर की उस साइड भेजा था, उसी तरह कॉस को इस बार कांस्टेंट रख के साइन को भेज देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा।
तो बस अब केवल ये फॉर्मूला याद करो, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये तो आपको आनी चाहिए खुद ब खुद। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, हमारा क्वेश्चन ये है कि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा क्या होगा। अब इसे मैं दो तरीके से बना के बताता हूँ आपको। पहला तो आप देखो, हमने भी क्या सीखा था कि कॉस थीटा का मान निकालना हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन का वैल्यू कितना दे रखा 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दो आप, तो आ जाएगा आपका कितना 9/25। 9/25 जैसे ही आप लघुत्तम करोगे और बट्टा पर घटाव करेगा तो आ जाएगा 16/25, और आपका रूट से बाहर आ जाएगा 4/5। एक अगर किन्हीं बच्चों को मैथमेटिकल बेसिक में प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो किन्हीं को x के बराबर अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, या गुना भाग में प्रॉब्लम हो, बेसिक मैथमेटिक्स, जैसे अभी मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया आपका 16/25, ठीक है। तो जिनको अगर ये सब में भी प्रॉब्लम है, इसको बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं, कैलकुलेशन बोलते हैं, वो लोग कमेंट करें तो हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे बेसिक मैथ से रिलेटेड, जिसमें हम लोग यही सीखेंगे गुना भाग कैसे, स्क्वायर रूट निकालते हैं कैसे, बट्टा पर का जोड़ करते हैं, ठीक है, कैसे डेसिमल का गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इन सब रिलेटेड हम एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो जिनको प्रॉब्लम हो कमेंट कर दे बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए हमारे क्लास को बढ़ाते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन करते तो आपका आएगा 16/25, और जैसे ही अंडर रूट हटाओगे तो 16 निकल जाएगा बाहर, 25 निकल जाएगा 5, तो हमारा कॉस थीटा का मान हो जाएगा 4/5। एक ये हो गया। एक फ्रेंड्स हमने प्रीवियस पहला वीडियो में पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है मेरा P/H, ठीक है, और हमारा दिया कितना साइन थीटा का मान 3/5। अब देखो तो H 5 है, P 3 है, तो हमने आपको ट्रिपलेट पढ़ाया था कि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। जब मेरा P 3 है, H 5 है, इसका मतलब B जो बच गया वो कितना हो जाएगा 4। और cos थीटा का मान क्या होता है, तो cos थीटा का मान मेरा होता है B/H। मैंने बताया था ना, साइन थीटा पापा है, cos थीटा बेटा है, ऐसे याद कर लो। तो बेटा B/H तो 4/5 हो जाएगा आंसर, ऐसे भी आ जाएगा आपका। तो बस आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप कैसे भी सवाल को बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक और देख लो, आप ऑप्शन डायरेक्ट कैसे कर सकते हो इन सवालों में। तो आपको एक चीज पता है कि जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा की हम बात करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा में भी P/H होता है और कॉस थीटा में भी क्या होता है B/H होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। मतलब आपने क्या देखा कि इन दोनों में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सेम होता है, कर्ण सेम होता है। इसका मतलब अगर साइन के नीचे 5 है तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसके नीचे भी 5 होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, ऊपर में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप बिना सॉल्व किए जिसमें 5 होगा टिक लगा के आ जाना, ऐसे भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बट इजी क्वेश्चन में ज़्यादा ट्रिक मत लगाया करो, आप बेसिक से करो, विदिन 20 सेकेंड बन जाएंगे। ट्रिक वहां लगता है जहां सवाल बिल्कुल समझ में ना आ रहा, कैलकुलेशन लेंदी हो, आप वहां लगाया करो। चलो एक अलग फॉर्मूला है मेरा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है आपका, रेलवे या SSC हो, इसे अच्छे से समझो आप लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताओ अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो यह जैसे ही tan उठकर इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर हमें tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो, तो अब देखो tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो यह जैसे ही इधर आ जाएगा आपका, tan को ही आप इधर ले आओ तो ये हमारा आ जाएगा प्लस में, इस 1 को इधर ले आओ तो माइनस में। तो वही हमने किया है, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप याद कर लेना, बस आप केवल ये फॉर्मूला याद करो, ये वाला ऊपर वाला सब ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो कॉट इधर डाल दो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप वीडियो को पॉज करो, इस फॉर्मूला को 3 से 4 बार कम से कम लिखो,
हर एक फॉर्म लिखो, सेक का फॉर्म लिखो, tan का फॉर्म लिखो, ठीक है। अब मान लो, अब देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब यहां से आपको सेक थीटा का मान निकालना, ठीक है। तो सेक, केवल सेक थीटा का मान निकालना हो तो अब क्या करना है, जैसे ये स्क्वायर जाएगा तो रूट इस पे लग जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा मेरा, ठीक है। ये सब चीज आप किया करो। अभी आपने क्या देखा फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो हम ये सब रिजल्ट निकाल सकते हैं, या एक ये खुद रिजल्ट है कि भाई सेक स्क्वायर माइनस tan क्या हो जाएगा 1 होगा। जैसे देखो, एक अगर आपसे पूछ देवे कि बताइए, आपसे पूछ देवे कि सेक स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 60, ठीक है। तो सीधा देखना थीटा सेम है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप टाइम किल कर सकते हो खूबसूरती के साथ। कैसे, देखो बताते हैं। सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है ना। तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, तो 2/1, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है मेरा, बताओ। तो tan 60 का मान होता है मेरा √3, और √3 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, सीधा 3, 4 माइनस 3 क्या होगा 1। या तो आप यहाँ टाइम किल कर लो अपना 15 सेकंड, नहीं तो आप केवल सीधा 2 से 3 सेकंड में देखो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा मेरा 1। जैसे आप करो, देखो किसी भी कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूले को याद करना बहुत ही आसान काम है, बट उसे एग्जाम में या क्वेश्चन में अप्लाई करना उतना ही कठिन हो जाता है अगर आपका प्रॉपर प्रैक्टिस ना हो। इसीलिए जितने भी आप सीख रहे हो उसे रिवीजन अवश्य किया करो। हम इससे रिलेटेड एक वीडियो बहुत जल्द लाने वाले हैं कि कैसे रिवीजन करें, कैसे पढ़ा हुआ चीज को मैक्सिमम टाइम पे हम लोग याद रख सके, है ना, कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। अगर एक तो फॉर्मूला आपने वो देखा, दूसरा देखो, यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x दिया रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप ध्यान से देखते चलो। जो बता रहे हैं आप वीडियो पॉज करके समझो, बार बार रिवाइंड करके देखो, जब समझ में आ जाए तो रफ पेज लेकर बैठा करो पेन के साथ, और बार बार उस पर जो सीख रहे उसे लिख कर प्रैक्टिस किया करो। एक वीडियो में कम से कम आपको 1 घंटा लगना चाहिए। चलो, तो हमने देखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बोल देगा, तो कुछ मत करना, इसका सीधा अपोजिट कर देना। क्या आपने देखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान अगर x हो तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/x। जरूरी नहीं ये प्लस में ही हो, अगर यह माइनस दे दे शुरू में कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर x, तो यहाँ पे आप प्लस पूछेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/x। सीधा दिमाग को कमांड भेजो, साइन अपोजिट, डाटा अपोजिट, वैल्यू अपोजिट, ओके। अब देखो अब आप एक चीज बताओ, यदि आपको यह हमने कंडीशन दिया इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x, तो इससे हमारा 3 रिजल्ट आता है। ये मैंने एरो कर रखा है इसीलिए इससे हमारा 3 रिजल्ट निकलता है। तो पहला रिजल्ट आपने क्या देखा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x होगा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा 1/x। दूसरा देखिए फिर रिजल्ट इससे क्या क्या निकलता है, तो आपसे बोल दे कि भैया सेक थीटा का मान बताओ, तब आप क्या करना, तो जो दिया है वो मान लो x दिया है तो x इसका अपोजिट प्लस 1/x, अब बट्टे क्या कर देना 2 कर देना। देखो एक चीज, अगर आपको इस फॉर्मूला को छोटा करना है या माइंड में थोड़ा सेट करना है, तो आप देखो ये बट्टे 2 को अगर आप 2 यहाँ ले आओ, अगर आप इस 2 को यहाँ ले आओगे तो आपके पास बचेगा क्या आ जाएगा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। आप ऐसे भी लिख लेना अपना कॉपी में, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, समझ गया कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान x होगा तो 2 सेक थीटा बराबर दोनों का सम होगा। किस दोनों का, वैल्यू प्लस उसके अपोजिट का सम होगा। उसी तरह आप देखो
कि सेक थीटा में हमने प्लस किया, पूछ दे टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो x माइनस 1/x/2। यहाँ भी आप वही चीज कर सकते हो, 2 को अगर आप यहाँ रख दोगे तो आपका आ जाएगा फ्रेंड्स कि 2 tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, तो x माइनस 1/x। आप इसको याद कर लो, बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं, आप इसे बार बार लिखो, ठीक है। चलिए, सेम चीज है फ्रेंड्स कॉसेक के साथ। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान x हो, तो कॉसेक का मान पूछे तो बस वही इसका और इसका अपोजिट जोड़ के 2 से भाग दे दो, नहीं तो आप सीधा याद कर लो कि 2 कॉसेक बराबर x प्लस 1/x, ठीक है। उसी तरह कॉट का याद कर लेना। और एक चीज मैंने नीचे लिखा, जो फर्स्ट में लिखना चाहिए था सेकंड में, कि कॉसेक प्लस कॉट अगर x हो तो कॉसेक माइनस कॉट 1/x होगा। उसी तरह जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, सेक में पढ़ा था ना, कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x हो तो सेक थीटा माइनस 1/, क्या हो जाएगा, टेन थीटा 1/x हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा अभी हमने जो पढ़ाया है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी आप पढ़े हो, यह इसका एग्जाम क्वेश्चन हम देंगे आपको, देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं 1-2 दिनों में। आज भी कुछ क्वेश्चन आप देखेंगे, तो बस जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार कोशिश करो, क्योंकि जितनी बार आप कोशिश करोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो, ट्रिक जो आप देखते हो कोई टीचर आपको पढ़ाता है, एक्चुअली में आप देखो तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, वो आपको लास्ट रिजल्ट होता है। वो कैसे निकलता है, जब आप एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपका कुछ स्टेप वो ऑटोमेटिक गायब होते चला, क्योंकि आपको माइंड में सेट हो रहा है इसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते हो, फाइनल रिजल्ट, वही तो ट्रिक बन जाता है। तो ट्रिक खुद से निकालोगे ज्यादा बेनिफिटेड होगा, किसी दूसरे का बताया हुआ ट्रिक देखोगे अभी तो याद हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने में आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे। खुद से ट्रिक निकला हुआ रहेगा तो आपको इसके पीछे का बेसिक पता होगा, कहानी पता होगा, ये चीज आया कहां से, ठीक है। फिर आप कभी भी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं वीडियो पॉज करना, खुद से करने की कोशिश करना, कम से कम 4 या 5 मिनट जरूर देना जब तक बन न जाए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपके सामने पढ़ा ही है। ये नहीं कि आपने एक बार देखा और फिर वीडियो सॉल्यूशन देखने चले, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा आपका। ट्राई योर लेवल बेस्ट बिहाइंड एवरी क्वेश्चन। आप कोशिश करो कि हर क्वेश्चन के पीछे आपको 100% देना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही आपके पास। चलो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा का मान है 2/3। तो आपसे पूछा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही पूछा है ना। चलो फ्रेंड्स एक बात बताओ, यह दिया हुआ है मेरा, ये पूछा है क्या, आप एक चीज देखो, आप यहाँ पे मैंने जो किया है वो आपको मैं एक चीज समझा दूं। एक बात बताओ, अगर हमारा a के पावर 4 हो माइनस b का पावर 4 हो, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो आपको याद होगा a प्लस b इंटू, आपने क्या देखा था, a माइनस b, यही देखा था ना। तो अगर हम a स्क्वायर को ही a मान लें, b स्क्वायर को ही केवल b मान लें, तो देखो तो इसका स्क्वायर तो मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी की जगह मेरा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर का मतलब है कि इस टर्म को हमने पूरा a माना है, a स्क्वायर को हमने a माना है, ये a का स्क्वायर है माइनस b, इसको हमने b माना, b का स्क्वायर है। तो इस क्या होता है, जब भी दो चीज का स्क्वायर अंतर करना तो एक बार जोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर एक बार घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। अब फिर आप देखो, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ठीक है, फिर ये भी तो एक फॉर्मूला क्रिएट करेगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फिर इसको भी तो हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो ये सब आप देखना, आगे चलो। तो वही चीज हमने यहां पे किया फ्रेंड्स, कॉस का पावर है साइन का पावर, इसका हमने स्क्वायर जैसे ही किया तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। चलो
अब देखो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने अभी तो आपको पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। मेरा आज का पहला फॉर्मूला भूल गया तो फिर देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो इसका मान तो मिल गया 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं देखा हमने, तो अब देखते हैं मान किसका निकालना है, तो cos स्क्वायर थीटा का। तो अब एक बात बताओ, इसका मतलब है साइन को हम cos में बदल सकते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा तो मेरा दे रखा है, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2/3 1 आने के बाद हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, एक चीज देखो आप, cos स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं माइनस, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को बदलते हैं। तो आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला आज का। तो अब वहां से हम इसको चेंज कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो है ही, यहां से माइनस से गुना करोगे तो -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब देखो तो इसके आगे भी प्लस, इसके आगे प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2/√3। अब देखो तो हमसे सवाल यही पूछा था क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो पूछा था, और इसका मान मेरा कितना निकला फ्रेंड्स, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकला मेरा 2/3। समझ गए फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, तो यहाँ पे देखा दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया, एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और एक इस्तेमाल किया गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपने पढ़ा था, बट इसका अप्लाई कितना करना मुश्किल हो गया था, इसलिए अब प्रैक्टिस में रहो बार बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेवन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो tan थीटा का मान निकालें। वीडियो पॉज करो आप लोग और खुद से करने की कोशिश करो। जहां थीटा लेस देन 90 डिग्री का मतलब है कि थीटा 90 डिग्री से छोटा है, और थीटा 90 डिग्री से छोटा है इसका मतलब है कि tan का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था। जो लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरा वो सारा वीडियो इससे पहले वाला देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, चलिए चलो मैं सॉल्व करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने मेहनत किया होगा, 90% बच्चे से न बना पाए होंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं हम लोग। एक बार फिर से क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन यही है ना मेरा कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 है ना, और हमसे पूछा क्या था, tan थीटा का मान पूछा था। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे कॉस, यहाँ पे साइन स्क्वायर बटे कॉस मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस में भाग दोगे तो यहाँ कॉस कट जाएगा, बच जाएगा 3। इधर भी अब भाग दोगे तो 4/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका। अब आप देखो 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस, आपको पता है कि कॉस सेक का अपोजिट होता है, इसका मतलब अगर 1/cos स्क्वायर थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमने उसी को चेंज कर दिया सेक स्क्वायर थीटा में। आपको पता चलेगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अब देखो आप 3 को हमने रहने दिया, इस 7 को उठाकर हम इधर ले आए बराबर की साइड, मेरा मिल गया 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। ये तो ठीक है, हमने 7 tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, तो देखो आप जैसे ही आप 4 कॉमन ले लोगे तो आपका मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बच जाएगा मेरा -3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहा है तो आपको दिख रहा होगा, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि इसका मान हो जाएगा 1, तो 4 × 1 -3 tan स्क्वायर थीटा। हमसे पूछा है tan थीटा का मान, आप देख रहे हो tan स्क्वायर थीटा केवल रह चुका है। अब जैसे ही इसको बराबर की साइड भेजोगे तो आपका माइनस माइनस कट के 1/3 आ जाएगा, और केवल आपको tan थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से तो जैसे ही आप देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, देखो क्या हुआ है, tan स्क्वायर थीटा केवल रखोगे तो ये 3 इधर बट्टा में आ जाएगा, माइनस माइनस कट के, तो 1/3 आ जाएगा। और tan थीटा का मान केवल आपको निकालना है, तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा, और √1 का मान 1 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/√3। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे
सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसको ब्रेक करना है ना? तो ये सब चीज जब आप प्रैक्टिस करोगे, जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो उन्हें टफ लग रहा होगा कि जैसे हमें पता तो हमने कर दिया, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका माइंड खुद ब खुद इस चीज को समझने लगेगा कि अगर हमें सेक माइनस टैन केवल मिल जाए तो हमें 1 मिल जाएगा, और इससे सेक खत्म हो जाएगा और केवल टैन बच जाएगा, और टैन का ही तो हमारा वैल्यू पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज खुद ब खुद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब फॉर्मूला आपको माइंड में होगा। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो। इसको आप क्या करना, एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, आप खुद से कोशिश करना। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, आपसे tan थीटा का मान पूछा है, आप किसी एक का मान निकाल लेना। आप क्या करना, इसको ना कॉस में बदल देना। तो जैसे 7 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। तो अब देखो यहाँ भी कॉस था, यहाँ भी कॉस था, आपने इसको भी कॉस में बदल दिया, तो एक इक्वेशन जाएगा, वहां से आप कॉस थीटा का मान निकाल लेना। जैसे ही कॉस थीटा का मान निकालोगे तो आप क्या कर लेना, b/h मिल जाएगा आपको, वहां से आप p निकाल लेना, और p निकालोगे तो आपका tan थीटा बराबर p/b मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन करना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट मत करना, खुद से बनाने की कोशिश करना। अगर बन गया तो समझो आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखना शुरू कर चुका है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, आप फिर से कोशिश करना इसे वीडियो देखने के बाद। tan थीटा बराबर 4/3, तो आपसे इसका मान पूछा है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखो फ्रेंड्स, कुछ मत करो, आप सीधा डिवाइड कर दो इसे कॉस थीटा से। जैसे ही आप कॉस थीटा से डिवाइड करते हो तो देखो ना, साइन में कॉस से डिवाइड करोगे तो साइन बाई कॉस आपका मिल जाएगा 10, इसमें कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस से कॉस कट के मिल जाएगा 2, सेम चीज नीचे हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो तो वैल्यू किसका दिया था, tan थीटा का दिया था, tan थीटा बराबर 4/3, बस आपका जो tan थीटा मान निकला उसका 4/3 कर दो आप, और आपका आंसर आ जाएगा 3। उम्मीद है ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों को इन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, ये सब करने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट कर दें कि सर एक बेसिक क्लास का वीडियो बना दो। अगर कुछ बच्चों का डिमांड रहा तो स्पेशल वीडियो आपके लिए बना देंगे। ऐसे अगर समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये क्वेश्चन देखो आप, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा हो तो आपको इनमें से बताना है कौन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना, बस वही है, इन दोनों का आप लघुत्तम ले लेना, बट्टा पर के जोड़ करना। आपको एक ये तभी करना जब आपको सारा फॉर्मूला याद हो, जो हमने भी आपको कराया है, बिल्कुल बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, कॉसेक थीटा बराबर 1√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो तो मान निकालना है हमारा, इसका वैल्यू, इसी का वैल्यू पूछा आपसे। ठीक है, करने की कोशिश करना, बिल्कुल बनेगा आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री का मान क्या होगा। देखो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि साइन स्क्वायर 21 है, साइन स्क्वायर 69 है। आप इसको लिख सकते हो 90 माइनस 21 69 को, और जैसे ही 90 माइनस 21 लिखोगे तो 90 है, ऑड है तो चेंज या नो चेंज, तो चेंज होगा तो साइन बदल जाएगा, कॉस में कॉस 21 हो जाएगा। और अभी तो आज आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब कि दोनों एंगल बराबर होना चाहिए, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 81 हो, 82 हो, कुछ भी हो। यहाँ हमने देखा कि चेंज करने के बाद मेरा आ गया साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 3, क्या है मेरा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर 3 हो तो आपसे पूछा है कॉस ए का मान क्या होगा। ए लेस देन 90 डिग्री का मतलब है कि थीटा हमारा न्यून कोण है, कोण न्यून कोण है, न्यून कोण में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये चीज आपको दिया जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे मान किसका पूछा है, कॉस ए का। आपने क्या देखा है
कि कॉसेक प्लस कॉट 3 हो तो केवल कॉसेक का मान निकालने के लिए हमने देखा था पहले, थोड़ी देर पहले, कुछ नहीं करते हैं, जो दिया है वैल्यू उसका अपोजिट करते हैं, बाई क्या करते हैं 2 कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप करोगे आपका आ जाएगा 10/6, इसे कट करोगे तो आपका आ जाएगा 5/3। अब देखो कॉसेक का मान आपका आ गया 5/3 और आपको पता है कि कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, तो साइन थीटा। तो कॉसेक का मान अगर 5/3 है तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 3/5। अब आपसे पूछा है कॉस थीटा का मान, तभी तो आपने देखा है कि कॉस थीटा का मान क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसे ही करोगे तो 1 माइनस 3/5 का साइन थीटा का वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा आपने एक चीज यहाँ पे देखना, सेम चीज, अगर हमारा साइन थीटा का मान 3/5 निकला है, कॉस थीटा का मान निकालना है, जरूरत नहीं आप यही फॉर्मूला लगाओ, बस आप वो भी लगा सकते हो, P/H है, P3 H5, तो ट्रिपलेट से B कितना मिल जाएगा 4, और कॉस थीटा तो आपको पता ही है B/H होता है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा 4/5, 4/5, 5 नीचे कट गया है, आंसर आ जाएगा 4/5 आपका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। निहायती हल्का क्वेश्चन बनाना आप, क्वेश्चन नंबर 6। जितने भी क्वेश्चन हमने होमवर्क में दे रखा है आपको, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, तभी हमें समझ पाते हैं कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। अगर ना समझ में आए तो फिर से बताना, आप कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हम इससे करवाए आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये क्वेश्चन देखो आप, cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू √3, देन cos के पावर क्यूब थीटा प्लस सेक का पावर क्यूब थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखने में अजीब लेकिन बहुत ही हल्का क्वेश्चन, अगर आपने खुद से करने की कोशिश करना ना तो अभी हम बताने जा ही रहे हैं आपको। देखो फ्रेंड्स दिया क्या है, देखो कभी भी अगर नया टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप घबराओ मत कि नया है, इसे पहले सीख लेते हैं फिर कोशिश करेंगे, ऐसे आप कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक आपका खुद का दिमाग चलना नहीं शुरू करेगा। एडवांस मैथ इसीलिए टफ बच्चों को लगता है क्योंकि बच्चे यहाँ दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, उन्हें सब चीज़ नया लगता है। बट जैसे ही आप अप्लाई करना शुरू करोगे तो कभी भी कोई नया क्वेश्चन आए तो आप भले ही क्वेश्चन आया बट अपने आप पे भरोसा रखो कि आपने सीखा क्या क्या है और क्या उस चीज़ को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और आपने क्या क्या सीखा है वो एट ए टाइम अप्लाई करना सबसे बड़ी बात होती है। और ये तभी आप कर पाओगे जब बार बार रिवीजन करोगे, चाहे आप मेरे वीडियो का देख रहे हो वो करो या कहीं आपने क्लास कर रखा उसके नोट्स का रिवीजन करो। तो जब तक रिवीजन नहीं करोगे वो चीज़ आपको माइंड में नहीं रहता, जब कोई भी चीज़ माइंड में होगा तभी आप उस चीज़ को एट ए टाइम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाओगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन भले ही आपको टफ लग रहा है ना, देखो सोल्यूशन करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने सारा कुछ पढ़ रखा है। देखो फ्रेंड्स cos थीटा प्लस सेक थीटा का मान अगर √3 है, आप एक बात बताओ, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। कितनी बार बोल चुके सेक का अपोजिट cos होता है, साइन का अपोजिट cosec, tan का अपोजिट cot, ठीक है। अब देखो तो आपके पास आ गया cos थीटा प्लस 1/cos थीटा का मान है √3 और आपसे पूछा क्या है, देखो तो cos का पावर क्यूब थीटा प्लस सेक का पावर क्यूब थीटा। आप यहाँ cos सेक को आप जैसे ही अपोजिट करोगे तो सेक को आप लिख सकते हो क्या 1/cos थीटा, cos क्यूब थीटा, है ना। अब आप देखो तो आपका cos प्लस 1/cos का मान निकल गया √3 और cos क्यूब प्लस 1/cos क्यूब पूछा। कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मेरा बन गया बिल्कुल अलजेब्रा, इसमें तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री यूज ही नहीं हुआ, बस एक जगह यूज हुआ है कि सेक का अपोजिट cos होता, बस आपको यही जानकारी चाहिए था, बाकी ये बन गया मेरा अलजेब्रा का। हमने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया अलजेब्रा में कि बउआ जब x प्लस 1/x बराबर a हो, कोई भी नंबर हो, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता है। कितनी बार हमने आपको बताया था कि जो नंबर दिया रहेगा उसका क्यूब -3 है। अब बताओ तो जिसे ये याद होगा चुटकियों में सवाल बना देगा। तो हमने क्या देखा cos प्लस 1/x एक जगह मेरा कितना दिया हुआ है √3, हमसे यही पूछा है ना x³ प्लस 1/x³, cos³ प्लस 1/cos³। तो क्या कर देंगे √3 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 3√3 -3a, 3 × a, आंसर हो जाएगा मेरा 0। देखा फ्रेंड्स हमने कुछ भी नया था इसमें, कुछ भी हमने नया किया बिल्कुल नहीं,
जो हमने आपको बताया था उसी चीज का अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू लर्न। सो कीप फोकस ऑन डिवीजन। और आपके लिए आज का 2-3 होमवर्क तो हमने पहले दे रखा था आपको वीडियो के दौरान ही, 2 और दे रहे हैं ताकि आप घर पे यूं ही ना बैठा रहो, प्रैक्टिस करो। देखो क्वेश्चन ना बने तो आप कोशिश करो कि किसी तरह आपको बनाना है। आप खुद एक स्टूडेंट हो, खुद एक टीचर हो, इसीलिए अपने अंदर की टोटल एनर्जी लगा दे क्वेश्चन बनाने में। चाहे उस क्वेश्चन पे आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, दिमाग थक जाए तो उस समय रख दो पेन कॉपी को, फिर 2 घंटे बाद या शाम को देखो। जब तक बन न जाए आप उसे छोड़ो मत, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको देते हैं जो क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जब क्वेश्चन ना बने तो आप जो अपने आप को दोष देने लगते हो कि आप कमजोर हो, आपसे नहीं बन रहा, आपने पहली बार पढ़ रखा है, ये सब फालतू बातों दिमाग में मत आने दो। आप ये देखो कि आपने सीखा क्या है, ये देखो कि आप भूल क्या चुके हैं, उस चीज को रिवीजन करो, फिर बनाओ, बिल्कुल बनेगा। आप ये बनाना tan थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1, तो tan 3 थीटा का मान निकालना है। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3, तो sin थीटा का मान निकालना है। उम्मीद है आप इस सारे सवाल जितने भी आज होमवर्क दिया गया है करना। आप कमेंट बॉक्स में आंसर कैसे करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो भी होगा लिख देना, 9 का लिख देना, पहले भी हमने नंबरिंग कर रखा है। तो उम्मीद है आप सॉल्व करोगे, इससे बनाओगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। सेशन कैसा लग रहा है, आप आंसर तो लिखा ही करो और आंसर के नीचे ये भी बताया करो कि सेशन कैसा लग रहा है आप लोग को। बार बार मैं बोलता हूँ कि जब भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाया करो, क्योंकि एक एक लाइक आपका प्रेजेंटेशन बताता है कि कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा, लाइक किया, पसंद किया। ठीक है फ्रेंड्स, हमें कोशिश कर रहे हैं आपको एग्जाम से पहले आपका वो सारी एडवांस मैथ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा दें जो एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। हम ना ही अपने वीडियो में हाई लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं, ना ही लो लेवल का ले रहे हैं, मीडियम लेवल का ले रहे हैं, मॉडरेट लेवल का ले रहे हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सो आप एडवांस मैथ का चिंता मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसे बार बार रिविजन करो और कल से आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। 11 बजे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लो। दोनों जगह क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। टाइम 10 मिनट होगा, आप घर पे भी 10 मिनट टाइम सेट करके बनाना, और आंसर जब हम शाम को अपलोड करेंगे उसका सोल्यूशन अगले दिन वीडियो सोल्यूशन अपलोड होगा आपका। मैच कर लेना और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा लाइक शेयर किया कीजिए आप लोग फ्रेंड्स में, जहाँ भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, सबको बताइए, क्योंकि हमारा NTPC क्रैश कोर्स चल रहा है। मेरा ये टारगेट है कि आपको मैथ, रीजनिंग और साइंस में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए। इस चीज़ का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, आपको जगह जगह से डाटा कलेक्ट करके आपको दे रहे हैं। आप हमारा साइंस का भी वीडियो देखते रहें, साथ में मैथ का तो आप देख ही रहे हैं। कल से हमारा टेस्ट भी शुरू हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलते हैं फिर। घर पे रहिए, सेफ रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए और सप्ताह में एक मूवी जरूर देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।